तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीमा क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया में उससे कौन कौन लोग हैं वो? कि पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। पास हमें आईडी से कल देर रात यहाँ पर 7 लोगों ने सुसाइड किया था, बताएंगे क्या है मामला? मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागबाई से बाबा रोड से आए हुए हैं, उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। मैं टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं कि चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, क्या इन ऐसे ही पड़े हैं? मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी। और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी। वो हमारे घर के रैंप पे आगे बैठ गए, हम उनको पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का कर्जा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस को कितने बजे तक आपने सूचना दी? पुलिस वाले जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज का सुधार होना चाहिए जी। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया कि बैंक का कर्जा हमारे ऊपर है और इस करके मर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं करी, हमारी फैमिली में किसी ने हमारी मदद नहीं करी। कहते इस हफ्ते हमने मदद मांगी है, किसी ने हमारी मदद नहीं दी। हमारी फैमिली में करोड़ों पति बंदे हैं। कहते जो लास्ट में बचा था वो कौन, क्या नाम था उनका? प्रवीण मित्तल। हम 10:30 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए। तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर है उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे। तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, फिर अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है। तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने। पर बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतर। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया? वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को। कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग? नहीं ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे। तो पुलिस आ गई मौके पे? मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वो भी बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे तो बच सकते, शायद बच जाते, शायद बच जाते। कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता इसमें से, टाइम पे पहुंचा तो कम से कम। कोशिश ही होती है टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी।
बड़े से बड़े अफसर, डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है, एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में ही पहुंच गए थे। तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल में, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, इतनी तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। ये चीज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।